वेलकम दोस्तों। आज हम देखेंगे कि हम पंप का पावर किस तरीके से निकालते हैं। हाउ टू फाइंड पावर ऑफ पंप। हाउ टू फाइंड पावर ऑफ पंप। ठीक है, पंप का पावर हम कैसे निकालते हैं दोस्तों। ठीक है, तो इसमें हम देखेंगे कि हमको एक एलिवेटेड टैंक है, ऊपर में पानी का टैंक है, इसमें पानी भेजना है नीचे से, जिसकी हाइट जो है जिस पंप से हम भेज रहे हैं। ठीक है, ये पंप सक्शन ले रहा है 3 मीटर नीचे से, 3 मीटर नीचे से, और इसको ये जो हाइट है दोस्तों, ये करीब करीब पंप से ये 100 मीटर की हाइट है ना, 100 मीटर की हाइट है। ठीक है, तो ये एक दिया हुआ है कि पंप से ऊपर 100 मीटर हाइट है और नीचे से उसको कितनी गहराई से सक्शन लेना है, 3 मीटर से सक्शन लेना है। प्लस इस पूरी लाइन का जो फ्रिक्शनल लॉस है दोस्तों, ये करीब 12 मीटर का है, 12 मीटर का। ठीक है, तो टोटल हेड रिक्वायर्ड कितना हुआ दोस्तों, टोटल हेड रिक्वायर्ड। ठीक है, टोटल हेड रिक्वायर्ड हुआ दोस्तों 100 प्लस 3 प्लस 12, दैट इज इक्वल टू 115 मीटर। ठीक है, अच्छा, इस पंप को पानी कितना भेजना था दोस्तों, इस पंप को पानी भेजना था 100 मीटर क्यूब का, 100 मीटर क्यूब का पानी पर आवर भेजना था। ठीक है, 100 टन पानी पर आवर भेजना था। तो सेकेंड्स में अगर हम इसको निकालेंगे तो कितना होगा दोस्तों, 100 डिवाइडेड बाय 3600 मीटर क्यूब पर सेकेंड। ठीक है, ये दो चीज हमारे पास आ गई है ना। देखो, ये 12 मीटर का फ्रिक्शनल हेड था, 100 मीटर नॉर्मल हाइट थी, 3 मीटर सक्शन था। तो इसको इसको और इसको जोड़ दिए तो टोटल हेड रिक्वायर्ड आ गया, और ये फ्लो का रिक्वायर्ड आ गया। और इस फ्लूइड की डेंसिटी जो थी दोस्तों, ये थी 1000 kg पर एनएम क्यूब पर एम क्यूब। ठीक है, तो अब पंप का पावर हम निकाल रहे हैं। ठीक है, पावर ऑफ पंप। पावर ऑफ पंप में हम क्या करेंगे दोस्तों, 9.81 इंटू क्यू। क्यू इज हाउ मच, 1000 डिवाइडेड बाय 3600 इंटू डेंसिटी। डेंसिटी 1000 है, 1000 kg पर नॉर्मल मीटर क्यूब, इंटू हाइट, हेड जो रिक्वायरमेंट है 115 का है ना। इस पूरे को अपन ने 1000 से डिवाइड कर दिया। ठीक है, तो ये किलोवाट में आया। ठीक है दोस्तों, ये देखो, इसको 9.81 इंटू क्यू इंटू एच इंटू डेंसिटी डिवाइडेड बाय 1000। ठीक है, ये किया, दिस मच किलोवाट होता है इसका फॉर्मूला। ठीक है, जहाँ पे क्यू जो है ये होगा मीटर क्यूब पर सेकेंड में, हेड जो होगा मीटर में होगा, डेंसिटी जो होगी केजी पर मीटर क्यूब में होगी, है ना, और 1000 से हमको डिवाइड करना है, किलोवाट में कन्वर्ट करने के लिए। तो ये हमने यहाँ पे 9.81 100 डिवाइड बाय 3600, 1000 इज डेंसिटी, 115 का हेड रिक्वायरमेंट है, डिवाइड बाय 1000 किया तो किलोवाट में आ गया, है ना दोस्तों। तो अब इसको जब हम सॉल्व करेंगे दोस्तों, तो ये वैल्यू आती है, दिस वैल्यू कम्स अराउंड, ये वैल्यू आती है 31.33 किलोवाट। सो दिस इज theoretical pump power, theoretical pump power, है ना। अब एक्चुअल में अगर जाना है तो मान लीजिए इस पंप की एफिशिएंसी कितनी थी, 65% थी, है ना। तो ये कितना लगेगा इसमें, पंप पावर कितनी हो गई फिर, पंप पावर is 31.33 डिवाइडेड बाय 0.65। 65% थी पंप की एफिशिएंसी, इसको 0.65 से आप डिवाइड कर दो तो ये आ जाएगा 48.21 किलोवाट, है ना। ये पंप की इनपुट पावर हो गई, पंप शाफ्ट की इनपुट पावर हो गई, है ना दोस्तों। अब पंप शाफ्ट की इनपुट पावर हो गई, लेकिन मोटर की इनपुट पावर क्या होगी दोस्तों, इसमें एक और एड ऑन करना पड़ेगा हमको। मोटर की इनपुट पावर में ये मोटर इनपुट पावर, ठीक है, क्या होगा 48.21, एंड से मोटर की एफिशिएंसी अगर 93% थी तो उसको 93 से डिवाइड कर दो तो मोटर का इनपुट पावर आ जाएगा 51.69 किलोवाट। ठीक है दोस्तों, तो हमने क्या किया, पहले थ्योरेटिकल पंप पावर निकाला, फिर उसको पंप की एफिशिएंसी से डिवाइड किया, फिर उसको हमने मोटर की एफिशिएंसी से डिवाइड किया, तो ये मोटर का इनपुट पावर निकल जाएगा दोस्तों। और दूसरा तरीका क्या था, दूसरा तरीका ये था कि यहीं पे हम जो है मोटर इनपुट पावर अगर निकालना चाहते, मोटर इनपुट पावर, तो यहीं पे ये वाली चीज को हम ऐसा भी कर सकते थे, 9.81
इंटू क्यू 100 डिवाइडेड बाई 3600 इंटू डेंसिटी है ना, इंटू 115 मीटर हेड, टोटल डिवाइडेड बाय मोटर की एफिशिएंसी 0.93, पंप की एफिशिएंसी 0.65, और इस पूरे को 1000 से डिवाइड कर देते किलोवाट में कन्वर्ट करने पे, तो भी आंसर हमारा निकल के इतना ही आता दोस्तों 51.69। ये और ये चीज को मैंने अलग से आप लोगों को डिवाइड करके बताया ताकि क्लैरिटी से समझ में आए। सो दिस इज हाउ वी कैन फाइंड पावर ऑफ ए पंप। ठीक है दोस्तों, तो वीडियो अगर पसंद आया हो तो प्लीज लाइक कीजिए, सब्सक्राइब कीजिए, शेयर कीजिए। थैंक यू।